हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPCE 31 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, डिस्क्राइब द एथिक्स इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मैनेजमेंट एप्लीकेशंस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मैनेजमेंट में एथिक्स का क्या रोल होता है। हमें ये समझाना है कि कैसे एथिकल वैल्यूज और मोरल प्रिंसिपल्स ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप और एम्प्लॉय रिलेशंस को गाइड करते हैं। इसका फोकस फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और लॉन्ग टर्म सक्सेस पर होना चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में एथिक्स का मतलब होता है वो मॉरल प्रिंसिपल्स जो किसी व्यक्ति या ग्रुप के एक्शंस को गाइड करते हैं। जब मैनेजमेंट एथिकल होती है तो ऑर्गेनाइजेशन में ऑनेस्टी, फेयरनेस और ट्रस्ट बनता है। आज के टाइम में जब कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो एथिकल प्रैक्टिसेस ही ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म सक्सेस तक ले जाती है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मैनेजमेंट OBM इन्हीं वैल्यूज को लीडरशिप, HR और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में अप्लाई करता है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। मीनिंग। एथिक्स का मतलब है राइट और रॉन्ग एक्शंस को समझना और उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना। इंपॉर्टेंस। एम्प्लॉइज के बीच ट्रस्ट और लॉयल्टी बढ़ता है। कंपनी की इमेज और क्रेडिबिलिटी इंप्रूव होती है। डिसीजन मेकिंग फेयर और ह्यूमन ओरिएंटेड होता है। कॉन्फ्लिक्ट्स और अनएथिकल प्रैक्टिसेस कम होते हैं। जैसे टाटा ग्रुप और इन्फोसिस अपनी स्ट्रॉन्ग एथिकल वैल्यूज के लिए मशहूर है। 2. एथिकल इश्यूज इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। एथिकल प्रॉब्लम्स हर लेवल पर आ सकती है। एम्प्लॉय रिलेशंस। अगर किसी एम्प्लॉय के साथ डिस्क्रिमिनेशन या हरासमेंट हो रहा है तो यह एथिकल इशू है। लीडरशिप प्रैक्टिसेस। जब लीडर अपनी पावर का मिसयूज करे तो ऑर्गेनाइजेशन का इंटीग्रिटी टूट जाता है। कॉर्पोरेट पॉलिसीज। प्रमोशन, सैलरी और अप्रेजल में बियास होना अनएथिकल है। वर्क प्लेस कल्चर। अगर शॉर्टकट्स या डिसऑनेस्ट बिहेवियर को इनकरेज किया जाए तो एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो जाता है। एथिक्स यह इंश्योर करता है कि हर एक्शन ऑर्गेनाइजेशन के कोर वैल्यूज के साथ अलाइंड हो। 3. एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मैनेजमेंट। एथिक्स OBM के हर एस्पेक्ट में अप्लाई होती है। 1. एथिकल डिसीजन मेकिंग। मैनेजर्स ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो प्रॉफिट के साथ मॉरल वैल्यूज को भी ध्यान में रखें। 2. एथिकल लीडरशिप। लीडर्स अपने एक्शंस से एग्जाम्पल सेट करते हैं, ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट होते हैं। 3. एथिकल HR प्रैक्टिसेस। रिक्रूटमेंट और प्रमोशन प्रोसेस फेयर और बियास फ्री होती है। 4. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR। कंपनी अपनी सोशल और एनवायरनमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाती है। जैसे इन्फोसिस अपने एम्प्लॉयज को एथिकल ट्रेनिंग देती है और एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉलो करती है। 4. प्रमोटिंग एथिकल बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशंस। एथिकल कल्चर बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस यह स्टेप्स ले सकते हैं। कोड ऑफ कॉन्डक्ट। हर एम्प्लॉय के लिए एक एथिकल गाइडलाइन होनी चाहिए। एथिकल ट्रेनिंग। एम्प्लॉयज को सिखाया जाए कि प्रोफेशनल लाइफ में एथिकल कैसे रहना है। विसल ब्लोअर सिस्टम। एम्प्लॉयज को सेफ फील कराया जाए जब वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस रिपोर्ट करें। एथिकल लीडरशिप। लीडर्स खुद एथिकल एग्जाम्पल सेट करें। ओपन कम्युनिकेशन। ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन से ट्रस्ट और इंटीग्रिटी बिल्ड होती है। गूगल का एग्जाम्पल लो, वहां एम्प्लॉयज डायरेक्टली मैनेजमेंट से एथिकल इश्यूज पर बात कर सकते हैं। कंक्लूजन। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मैनेजमेंट में एथिक्स एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की तरह काम करता है। यह इंश्योर करता है कि हर डिसीजन फेयर, ऑनेस्ट और रिस्पॉन्सिबल हो। एथिकल कल्चर से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और ऑर्गेनाइजेशन का इमेज भी पॉजिटिव बनता है। जब मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज दोनों एथिक्स फॉलो करते हैं तो सक्सेस और रिस्पेक्ट दोनों मिलते हैं। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। क्वेश्चन 10, गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के मेन गोल्स क्या है। मतलब OB का मकसद क्या होता है, जैसे कि ह्यूमन बिहेवियर को समझना, उसका प्रिडिक्शन करना और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के हिसाब से उससे इन्फ्लुएंस करना।
हमें इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल दोनों लेवल से एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर (OB) एक सिस्टमैटिक स्टडी है जिसमें हम समझते हैं कि लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे बिहेव करते हैं। इसका मेन फोकस होता है ह्यूमन बिहेवियर को समझकर ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। स्टीफन रॉबिन्स जैसे स्कॉलर्स कहते हैं कि OB का एम है लोगों के एक्शंस को प्रिडिक्ट और कंट्रोल करना। इसमें साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स मिलकर एक बेटर वर्क एनवायरनमेंट बनाते हैं। मेन बॉडी। 1. अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। OB का सबसे पहला गोल है ह्यूमन बिहेवियर को समझना। इसमें हम लोगों के नीड्स, मोटिवेशन, एटीट्यूड और परसेप्शन जैसे फैक्टर्स स्टडी करते हैं। जैसे अगर हमें पता चले कि एम्प्लॉइज चेंज से क्यों रेजिस्ट करते हैं, तो हम उन्हें बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। बिहेवियर को समझने से कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं और टीम वर्क स्ट्रॉन्ग होता है। 2. प्रिडिक्टिंग बिहेवियर। दूसरा गोल है बिहेवियर का प्रिडिक्शन करना, मतलब लोग अलग सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करेंगे ये समझना। OB से मैनेजर्स को ये आइडिया मिलता है कि अगर इंसेंटिव्स दिए जाएं, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी या नहीं। प्रिडिक्शन से प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लीडर फेयर और सपोर्टिव है, तो एम्प्लॉइज का मोरल ऑटोमेटिकली हाई रहेगा। 3. कंट्रोलिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर। तीसरा गोल है बिहेवियर को इन्फ्लुएंस और कंट्रोल करना ताकि एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन हो सके। कंट्रोल का मतलब यहां मैनिपुलेशन नहीं, बल्कि पॉजिटिव डायरेक्शन देना है। मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन के थ्रू मैनेजर्स एम्प्लॉइज के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। जैसे पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट से एम्प्लॉइज का कमिटमेंट बढ़ता है और टर्नओवर कम होता है। 4. इंप्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। OB का एक और इम्पॉर्टेंट गोल है ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस और इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करना। जब एम्प्लॉइज मोटिवेटेड होते हैं, टीम्स कोऑपरेटिव होती है और लीडरशिप इफेक्टिव होती है, तो प्रोडक्टिविटी नेचुरली बढ़ती है। जैसे गूगल और इन्फोसिस जैसे कंपनीज OB के प्रिंसिपल्स फॉलो करती हैं, जिससे क्रिएटिविटी और सेटिस्फैक्शन दोनों बढ़ते हैं। 5. डेवलपिंग एथिकल एंड पॉजिटिव वर्क कल्चर। आज के टाइम में OB का एक नया गोल है एथिकल और पॉजिटिव वर्क कल्चर डेवलप करना। इससे ट्रस्ट, फेयरनेस और रिस्पेक्ट का एनवायरनमेंट बनता है। डाइवर्सिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस को प्रमोट करके ऑर्गेनाइजेशन एक हेल्दी कल्चर क्रिएट करती है। ऐसे कल्चर से एम्प्लॉइज सैटिस्फाइड और लॉयल रहते हैं। कंक्लूजन। तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के गोल्स ये हैं कि हम ह्यूमन बिहेवियर को समझें, प्रिडिक्ट करें, इन्फ्लुएंस करें और ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस बढ़ाएं। OB से सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती, बल्कि एक एथिकल और हैप्पी वर्कप्लेस भी बनता है। हर ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए OB का अप्लाई करना बहुत जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 11. Autocratic model of organization. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ऑटोक्रेटिक मॉडल के बारे में लिखना है। इसका मतलब क्या है, इसके मेन फीचर्स, असम्पशंस और इसका एम्प्लॉइज पर क्या इफेक्ट पड़ता है। थोड़ा कंपैरिजन भी करना है दूसरे मॉडल्स के साथ और बताना है ये कब यूजफुल होता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ऑटोक्रेटिक मॉडल एक पुराना और ट्रेडिशनल मैनेजमेंट स्टाइल है जिसमें मैनेजर या लीडर के पास पूरी अथॉरिटी होती है। एम्प्लॉइज से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बिना सवाल किए ऑर्डर्स फॉलो करें। यह मॉडल मेनली पावर और कंट्रोल पर बेस्ड है। इसका उस ज्यादातर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे होता था जब डिसिप्लिन और एफिशिएंसी सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते थे। मेन बॉडी। 1. कॉन्सेप्ट और मीनिंग ऑफ ऑटोक्रेटिक मॉडल। ऑटोक्रेटिक मॉडल का मेन फोकस मैनेजर के अथॉरिटी और एम्प्लॉय के ओबीडियंस पर होता है। इसमें सारे डिसीजन टॉप मैनेजमेंट लेती है और एम्प्लॉयज उन्हें फॉलो करते हैं। कम्युनिकेशन एक हाई डायरेक्शन में होती है, ऊपर से नीचे तक। एम्प्लॉइज को प्रोडक्टिव रिसोर्स समझा जाता है, उन्हें डिसीजन मेकिंग का हिस्सा नहीं बनाया जाता। मोटिवेशन ज्यादातर फियर ऑफ पनिशमेंट से होता है, न कि रिवॉर्ड्स या सेटिस्फैक्शन से। एग्जाम्पल, अर्ली इंडस्ट्रीज जैसे फोर्ड मोटर कंपनी ने अपने इनिशियल ईयर्स में ऑटोक्रेटिक स्टाइल फॉलो किया था जिससे उन्हें स्ट्रिक्ट कंट्रोल और हाई एफिशिएंसी मिल सके। 2. असम्पशंस और बेसिस ऑफ द मॉडल। इस मॉडल के कुछ बेसिक असम्पशंस होते हैं। अथॉरिटी बेस्ड कंट्रोल। मैनेजर समझता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट डिसीजन ले सकता है। लो एम्प्लॉय कॉम्पिटेंस। ये माना जाता है कि एम्प्लॉयज को कंटिन्यूअसली गाइड करना जरूरी है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन।
रूल्स और ऑर्डर्स का फॉलो करना हाई सक्सेस का बेस है। मोटिवेशन थ्रू फेयर, एम्प्लॉइज अपनी जॉब लूज होने के डर से डिसिप्लिन रहते हैं। यह मॉडल डगलस मैकग्रेगर के थियरी एक्स से मिलता है, जिसमें कहा गया है कि लोग नेचुरली काम पसंद नहीं करते और उन्हें कंट्रोल करना पड़ता है। 3. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑटोक्रेटिक मॉडल। इस मॉडल के कुछ मेन फीचर्स हैं। सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, सारे बड़े डिसीजन टॉप मैनेजमेंट लेती है। टॉप डाउन कम्युनिकेशन, सिर्फ ऑर्डर्स दिए जाते हैं, फीडबैक नहीं लिया जाता। रिजिड स्ट्रक्चर, हायरार्की बहुत स्ट्रांग होती है और फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। लिमिटेड पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉइज को प्लानिंग या डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड नहीं किया जाता। हाई डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल और ओबीडियंस पर ज्यादा फोकस होता है। यह मॉडल डिसीजन मेकिंग को फास्ट बनाता है, लेकिन एम्प्लॉय मोटिवेशन और क्रिएटिविटी को कम कर देता है। 4. एडवांटेजेस और लिमिटेशंस। एडवांटेजेस, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन मेंटेन होती है। इमरजेंसी या क्राइसिस सिचुएशंस में इफेक्टिव होता है। अथॉरिटी लाइंस क्लियर होने से कंफ्यूजन कम होता है। डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है। लिमिटेशंस, एम्प्लॉइज का मोटिवेशन और क्रिएटिविटी कम हो जाता है। डिसैटिस्फैक्शन के वजह से एब्सेंटीज्म और टर्नओवर बढ़ता है। एम्प्लॉइज डिपेंडेंट बन जाते हैं, प्रोएक्टिव नहीं रहते। मॉडर्न डायनामिक एनवायरनमेंट के लिए ये मॉडल सूटेबल नहीं है। एग्जाम्पल, आज के टाइम में ऑर्गेनाइजेशंस ऑटोनॉमी और इनोवेशन प्रेफर करती है, इसलिए ऑटोक्रेटिक स्टाइल कम उस होता है। पर डिफेंस या इमरजेंसी सर्विसेज में ये अभी भी काम आता है। 5. कंपैरिजन विद अदर मॉडल्स। अगर हम कस्टोडियल, सपोर्टिव और कलीजियल मॉडल से कंपेयर करें तो ऑटोक्रेटिक मॉडल रिजिड लगता है। कस्टोडियल मॉडल में मोटिवेशन, सिक्योरिटी और फाइनेंशियल बेनिफिट से मिलता है। सपोर्टिव मॉडल में लीडरशिप और पार्टिसिपेशन पर फोकस होता है। कलीजियल मॉडल टीम वर्क और कोऑपरेशन पर बेस्ड है। इसलिए मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस ऑटोक्रेटिक स्टाइल के बजाय पार्टिसिपेटिव और सपोर्टिव अप्रोच प्रेफर करती है। कंक्लूजन, ऑटोक्रेटिक मॉडल एक अथॉरिटी बेस्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट अप्रोच है जिसमें लीडर के डिसीजंस फाइनल होते हैं। यह मॉडल तब काम करता है जब डिसिप्लिन और कंट्रोल जरूरी हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह एम्प्लॉय मोराल और इनोवेशन को कम कर देता है। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस ज्यादा पार्टिसिपेटिव और मोटिवेशनल मॉडल्स पर फोकस करती हैं, जिससे ग्रोथ और सेटिस्फैक्शन दोनों बढ़ता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 12. इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन ऑर्गेनाइजेशंस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोटिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। हमें यह समझाना है कि मोटिवेशन एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस, जॉब सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ पर कैसे असर करता है। साथ ही कुछ थियरीज और एग्जाम्पल्स भी एक्सप्लेन करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। मोटिवेशन एक ऐसी इंटरनल एनर्जी है जो किसी व्यक्ति को अपने गोल्स अचीव करने के लिए इंस्पायर करती है। ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में मोटिवेशन एम्प्लॉय के बिहेवियर, परफॉर्मेंस और सेटिस्फैक्शन को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। जब एम्प्लॉइज मोटिवेटेड होते हैं तो वो अपना काम कमिटमेंट और एंथुजियाज्म के साथ करते हैं। मैस्लो, हर्ट्सबर्ग और मैक्लेलन जैसे थिंकर्स ने मोटिवेशन के इंपॉर्टेंट थ्योरीज दिए हैं जो वर्कप्लेस में काफी यूजफुल है। इसलिए मोटिवेशन ऑर्गेनाइजेशन की सफलता का मेन इंजन माना जाता है। मेन बॉडी। 1. मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट और मीनिंग। मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो इंसान के बिहेवियर को एनर्जाइज और डायरेक्ट करता है। ऑर्गेनाइजेशन में ये एक प्रोसेस है जो एम्प्लॉइज को उनके गोल्स अचीव करने के लिए एनकरेज करता है। ये एक ब्रिज है जो एबिलिटी और परफॉर्मेंस के बीच गैप को फिल करता है। एग्जाम्पल के लिए, एक मोटिवेटेड सेल्स एम्प्लॉय टारगेट अचीव करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है। 2. ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन का महत्व। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस बढ़ता है। मोटिवेशन डायरेक्टली एम्प्लॉय के एफिशिएंसी और आउटपुट को इंप्रूव करता है। जब एम्प्लॉइज मोटिवेट होते हैं तो वो अपना 100% देते हैं और क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकलते हैं। एग्जाम्पल, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स एम्प्लॉइज को बेटर काम करने के लिए पुश करते हैं। बी. जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। मोटिवेशन से एम्प्लॉइज अपने काम से खुश और सेटिस्फाइड रहते हैं। रिकॉग्निशन और एप्रिसिएशन उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर होता है। हर्ट्सबर्ग के थियरी के अकॉर्डिंग अचीवमेंट और रिकॉग्निशन सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। सी. एम्प्लॉय टर्नओवर कम होता है। मोटिवेटेड एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल रहते हैं और इजीली जॉब चेंज नहीं करते। इससे हायरिंग और ट्रेनिंग का कॉस्ट कम होता है। डी.
प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। मोटिवेशन से एम्प्लॉयज अपने पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अलाइन कर लेते हैं। इससे ऑर्गेनाइजेशन का टोटल आउटपुट बढ़ता है। क्रिएटिविटी और इनोवेशन बढ़ती है। मोटिवेशन से एम्प्लॉयज नए आइडियाज और इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाते हैं। रिवॉर्ड सिस्टम क्रिएटिविटी को एनकरेज करता है। 3. मोटिवेशन के थियरीज। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थियरी। मैस्लो के हिसाब से ह्यूमन नीड्स एक हायरार्की में अरेंज्ड होती है: फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एम्प्लॉयज पहले बेसिक नीड्स फुलफिल करते हैं, फिर हायर लेवल नीड्स की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, जब सैलरी और जॉब सिक्योरिटी मिल जाए तो रिकॉग्निशन और ग्रोथ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हर्ट्सबर्ग्स 2-फैक्टर थियरी। हर्ट्सबर्ग ने मोटिवेशन फैक्टर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया: मोटिवेटर्स, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, और हाइजीन फैक्टर्स, सैलरी, वर्क कंडीशंस। मोटिवेटर्स सैटिस्फैक्शन देते हैं, जबकि हाइजीन फैक्टर्स डिसैटिस्फैक्शन को रोकते हैं। मैक्लेलैंड्स नीड थियरी। मैक्लेलैंड ने 3 बेसिक नीड्स बताए: अचीवमेंट, अफिलिएशन और पावर। हर व्यक्ति इन नीड्स के बेसिस पर मोटिवेटेड होता है। मैनेजर्स इस अंडरस्टैंडिंग से एम्प्लॉयज को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से टास्क दे सकते हैं। व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थियरी। व्रूम के थियरी के अकॉर्डिंग मोटिवेशन 3 चीजों पर डिपेंड करती है: एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटालिटी और बैलेंस। मतलब, एफर्ट से परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस से रिवॉर्ड और रिवॉर्ड की वैल्यू, ये 3 लिंक मोटिवेशन को ड्राइव करते हैं। 4. प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस मैनेजर्स और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। गोल अलाइनमेंट। मोटिवेशन से एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एक डायरेक्शन में आते हैं। पॉजिटिव वर्क कल्चर। मोटिवेटेड लोग एक एनर्जेटिक और हेल्दी एनवायरनमेंट बनाते हैं। अडेप्टेबिलिटी। मोटिवेटेड एम्प्लॉयज चेंज को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। एम्प्लॉय ग्रोथ। ट्रेनिंग और रिकॉग्निशन से इंट्रिंसिक मोटिवेशन बढ़ता है। टीम स्पिरिट। मोटिवेशन टीम वर्क और कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। कंक्लूजन। मोटिवेशन एक पावरफुल टूल है जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और सेटिस्फैक्शन को बढ़ता है। अगर एम्प्लॉयज मोटिवेटेड है तो ऑर्गेनाइजेशन हर लेवल पर ग्रो करती है। मैनेजर्स को चाहिए कि वो इफेक्टिव मोटिवेशन स्ट्रैटेजीज यूज करके अपनी टीम का मोराल हाई रखें। मोटिवेटेड वर्कफोर्स हाई ऑर्गेनाइजेशन की असली स्ट्रेंथ होती है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।